विश्व का सबसे बड़ा त्योहार रथ यात्रा शुरू होने जा रहा है, जो सिर्फ हमारे उड़ीसा में ही नहीं दुनिया के कोनों कोनों में मनाया जाता है। चाहे वो फिर हो ऑस्ट्रेलिया या फिर हो लंदन, इटली हो या नेपाल या फिर हो पाकिस्तान, दुनिया के कोनों कोनों में लोग जोरों शोरों से रथ यात्रा मनाते हैं। पर क्या आप लोगों को ये पता है कि हमारे महाप्रभु जगन्नाथ, देवी सुभद्रा एंड बलभद्र रथ यात्रा से भी पहले अपने गर्भगृह से बाहर हम भक्तों से मिलने आते हैं? अगर इसका जवाब नहीं है और आपको नहीं पता है तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि रथ यात्रा से भी पहले हमारे महाप्रभु क्यों बाहर आते हैं और क्या क्या होता है हमारे उड़ीसा में रथ यात्रा के पहले। स्नान पूर्णिमा, जी हाँ, स्नान पूर्णिमा वो त्योहार है जिसमें पहली बार रथ यात्रा से पहले महाप्रभु जगन्नाथ, देवी सुभद्रा एंड बलभद्र अपने गर्भगृह से बाहर आते हैं। वो मंदिर के बाहर नहीं आते क्योंकि स्नान पूर्णिमा का जो पूरा रिचुअल है वो स्नान मंडप पे होता है, जो कि मंदिर के अंदर ही है। ये जो त्योहार है वो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि में पड़ता है और सबसे बड़ी बात, इस दिन को हम जगन्नाथ महाप्रभु के जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं। स्नान पूर्णिमा के दिन 3 मूर्तियों को लाके स्नान मंडप पे रखा जाता है, जहाँ पे उनको 108 कलश के पानी से नहलाया जाता है। इस पूरे रिचुअल को देखने के लिए कई लाखों लोग जमा होते हैं पुरी में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप इसको देख लेते हैं, इस पूरे दृश्य को देख लेते हैं, इस पूरे रिचुअल को आप देखते हैं, तो आपको कई लाखों जन्म के जो पुण्य होते हैं ना, आपको एक ही बारी में मिल जाते हैं। ये जो पूरा रिचुअल है वो मंदिर के पुजारियों के द्वारा ही की जाती है और ये जो पानी है वो मंदिर के अंदर एक कुआं है। अगर आप कभी भी जगन्नाथपुरी गए होंगे या फिर नहीं भी गए हैं तो कभी आप फ्यूचर में जाए तो जरूर आप अपने गाइड को या फिर लोकल जो लोग होंगे उनसे पूछिएगा, वो कुआं उस मंदिर के अंदर ही है। आप वहाँ पे जाके उसके दर्शन करिएगा। उस कुएं से, उस पवित्र पानी से 3 मूर्तियों को नहलाया जाता है स्नान पूर्णिमा के दिन। इस पूरे रिचुअल के बाद, पूरे स्नान पूर्णिमा के रिचुअल के बाद 108 बार नहलाने के बाद उनको गजानन या फिर हाथी भेष भी उसको कहा जाता है, जिसमें जगन्नाथ महाप्रभु, देवी सुभद्रा और बलभद्र को सजाया जाता है। ये पूरा दृश्य जो होता है वो देखने लायक है। आप इंटरनेट पे भी कुछ क्लिप्स देखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ इंसर्ट भी कर दूंगी जहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा रिचुअल और कितने सुंदर लगते हैं हमारे महाप्रभु। अगर आप पूरी नहीं जा सकते इस दिन तो आप इसको लाइव टेलीकास्ट भी टेलीविजन या फिर यूट्यूब के द्वारा देख सकते हैं। इस पूरे स्नान पूर्णिमा के रिचुअल के बाद एक रिचुअल होता है जिसके बाद रथ यात्रा शुरू होता है। मैं खुद उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। मैं अपनी एक प्यारी सी जो कहानी है मैं इधर बताना चाहूँगी। बहुत छोटी सी बात है कि हम पूरे उड़ीसा वासी मानते हैं कि जो जगन्नाथ महाप्रभु वहाँ पे स्थापित है वो एक मनुष्य की तरह वहाँ पे स्थापित है। जैसे मनुष्य उठता है, उसको तबीयत खराब होती है, वो मेडिसिन खाता है, उसके डेली जितनी भी नीति करती जितनी भी होती है, जैसा होता है ना महाप्रभु जगन्नाथ, डिट्टो वैसा ही वहाँ पे रहते हैं। क्योंकि स्नान पूर्णिमा के दिन 108 बार ठंडे पानी से नहलाने के बाद उनको तबीयत खराब हो जाती है। उनकी जो तबीयत है वो खराब हो जाती है, जिसके वजह से उनको बुखार हो जाता है और उसके बाद उनको अनसर घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे उनको लेके रखा जाता है, जहाँ पे उनको दर्शन करने के लिए भक्त नहीं जा सकते, सिर्फ पुजारियों के द्वारा उनका ख्याल रखा जाता है। उनको चौकटा भोगो जो होता है वही दिया जाता है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एवरीडे रिचुअल भोग जो लगता है उससे वो डिफरेंट होता है। चौकटा भोगो होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाती है, तेल से उनकी मालिश की जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती है, उनका केयर किया जाता है ताकि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। ये जो पूरा 15 डेज का अणसर पीरियड होता है उसमें आप महाप्रभु जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र का दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन इस समय भगवान की एक सब्स्टिट्यूट इमेज जो है वो पूजा की जाती है, जिसको अणसर पट्टी कहा जाता है, जिसे भक्तों के लिए रखा जाता है ताकि भक्त वहाँ पे उनका दर्शन कर सके। और एक ऐसा भी मान्यता है कि पुरी में स्थित अलारनाथ एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे अगर आप इन 15 दिनों में जाके दर्शन करते हैं तो आपको वही लाभ मिलते हैं जो आपको जगन्नाथपुरी में लाभ मिलते हैं दर्शन करने के समय। अणसर पीरियड जो 15 डेज का होता है वो खत्म होता है आषाढ़ मास के अमावस्या के दिन। ज्येष्ठ मास पे स्टार्ट होता है और आषाढ़ मास में वो खत्म हो जाता है। इन पूरे 15 डेज जगन्नाथ महाप्रभु, देवी सुभद्रा और बलभद्र का ख्याल रखा जाता है और जैसे ही वो ठीक होते हैं वो अपने भाई और बहन के साथ घूमने निकल जाते हैं अपने बर्थ प्लेस, जिसे हम गुंडीचर टेम्पल या फिर मौसी माँ टेम्पल भी कहते हैं और जिसे हम सब मनाते हैं विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा। अगर आपको ये जानकारी नहीं थी या फिर किसी को भी जानकारी नहीं है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय जगन्नाथ।